रिवाइज कीजिए 7.4 कॉकरोच को। चलिए कॉकरोच का कलर, क्लास और फाइलम बताइए। जी हाँ, कॉकरोचेस ब्राउन या ब्लैक बॉडी एनिमल्स होते हैं जो इंक्लूडेड होते हैं इन द क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ट्रॉपिकल रीजन में किन कलर के कॉकरोचेस को रिपोर्टेड किया गया है? जी हाँ, ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस को रिपोर्टेड किया गया है इन ट्रॉपिकल रीजन्स। कॉकरोचेस का साइज का रेंज बताइए। जी हाँ, कॉकरोचेस का साइज रेंज करता है फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, that is 0.6 to 7.6 centimeter, and have a long antenna, leg, and flat extension of the upper body wall that conceals head. बताइए क्या कॉकरोचेस का साइज रेंज करता है फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, डेट इज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, और क्या इनके पास लॉन्ग एंटीना होता है, लीग एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वाल होता है डेट कंसिल्स हेड? जी हाँ, कॉकरोचेस का साइज रेंज करता है फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, डेट इज 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर, एंड हैव a long antenna, legs, and flat extension of the upper body wall that conceals head. बताइए कॉकरोचेस किस तरह के ओमनिवोरस होते हैं और कहाँ लिव करते हैं? जी हाँ, कॉकरोचेस नॉकटर्नल ओमनिवोर्स होते हैं जो कि लीव करते हैं इन डैम्प पैलेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। Cockroaches have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. Are you agree with this? जी हाँ, cockroaches have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. रिवाइज कीजिए 7.4.1 मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोचेस का। बताइए द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच का क्या नाम है और यह कितना लॉन्ग होता है और क्या इसमें विंग्स पाई जाती है डेट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स? जी हाँ, द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लानेटा अमेरिकाना है जो कि 34 to 53 mm लॉन्ग होता है विद विंग्स
जो कि एक्सटेंड होता है बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। द बॉडी ऑफ कॉकरोचेस सेगमेंटेड होता है और डिविजिबल होता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। नाम बताइए इन 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स का। जी हाँ, बॉडी ऑफ कॉकरोच सेगमेंटेड होता है और डिविजिबल होता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिगर 7.14 का माइंड कैप्चर कीजिए। चलिए इस फिगर को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए क्या आपको इसमें हेड की लेबलिंग दिख रही है? टैग मीना की। हिंड विंग की। एब्डोमेन की। एनल करकरी की। मेटाथोरेसिक लेग की। मीजोथोरेसिक लेग की। मेटाथोरैक्स की। प्रोथोरेसिक लेग की। मीजोथोरैक्स की। प्रोन्यूटम की। कंपाउंड आई की। पिल्लिफॉर्म एंटेनाई की। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, बताइएगा क्या वह सही है। द इंटायर बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड बाई अ हार्ड chitinous exoskeleton that is in brown color। जी हाँ, स्टेटमेंट सही है। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई अ हार्ड chitinous exoskeleton that is brown in color। बताइए स्क्लेराइड्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, कॉकरोचेस की ईच सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन के पास 100 प्लेट्स होते हैं। इन्हीं को स्क्लेरिड्स कहते हैं। डेट इज टर्जिट्स डोर्सली और एस्टर्नाइट्स वेंट्रली। कॉकरोच की ईच सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन्स के पास 100 प्लेट्स होते हैं, जिनको स्क्लेरिड्स कहते हैं, यानी कि टेरिजिट्स डोर्सली एंड एस्टर्नेट्स वेंट्रली। बताइए यह एक दूसरे से किसके द्वारा ज्वाइंट होते हैं? जी हाँ, कॉकरोचेस में ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन्स के पास 100 प्लेट्स होते हैं, जिनको स्क्लेरिड्स कहते हैं। डेट इज टर्जिट्स
डोर्सली एंड एस्टरनेट्स वेंट्रली, जो कि ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से बाई अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रान दैट इज अर्थरोडियल मेम्ब्रान। चलिए फिगर 7.14 एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच का फिर से माइंड कैप्चर कीजिए और इस फिगर को 10 बार बनाइए। बताइए कॉकरोचेस का हेड किस शेप में होता है और लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस से कितने एंगल पर होता है। जी हाँ, कॉकरोचेस का हेड ट्रायंगुलर शेप में होता है और लाइज करता है एंटेरियरली एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। बताइए यह कितने सेगमेंट के फ्यूजन से फॉर्म्ड होता है। जी हाँ, हेड ट्रायंगुलर शेप में होता है और लाइज करता है एंटेरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म्ड by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck। चलिए फिगर 7.15 का माइंड कैप्चर कीजिए, यानी कि हेड रीजन ऑफ कॉकरोच का, और साथ ही इस फिगर को 10 बार अपने नोटबुक में बनाइए। कॉकरोच के पार्ट्स ऑफ हेड रीजन को देखिए। बताइए क्या आपको ऑसिलस की लेवलिंग दिख रही है। कंपाउंड आई की, मैक्सिला की, लेबियम की, लेब्रम की, मैंडिबल की, अब बी माउथ पार्ट्स को देखिए। क्या आप अपने माइंड में लेब्रम की फिगर देख पा रहे हैं। मैंडिबल की, हाइपोफैरिंक्स की, मैंडिबल ग्राइंडिंग रीजन और इनसिजन रीजन की, मैक्सिला की, लेबियम की, मैक्सिला की। रिवाइज कीजिए 7.4.2 एनाटोमी को। जी हाँ, 7.4.2 कॉकरोच की एनाटोमी को। बताइए कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल जो कि उसके बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है, वह कितने रीजन्स में डिवाइडेड होता है। नाम बताइए इनका। जी हाँ, एलिमेंट्री कैनाल जो कि प्रेजेंट होता है इन दी बॉडी कैविटी, वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 रीजन्स।
that is foregut, midgut and hindgut. फिगर 7.16। जी हाँ, फिगर 7.16 का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इस फिगर को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। कॉकरोच में माउथ ओपन्स होता है इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज। इस नैरो ट्यूबुलर पैसेज को क्या कहते हैं? जी हाँ, माउथ ओपन्स होता है इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज। इस नैरो ट्यूबुलर पैसेज को ओसोफेगस कहते हैं। This in turns open into a sac-like structure। इस sac-like structure को क्या कहते हैं और यह किसके लिए यूज्ड किया जाता है बाई कॉकरोच? जी हाँ, the mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus। This in turn opens into a sac-like structure called crop used for storing of food। बताइए क्या क्रॉप यूज्ड होता है फॉर फूड स्टोरिंग? जी हाँ, क्रॉप यूज्ड होता है फॉर फूड स्टोरिंग। बताइए क्रॉप किसके द्वारा फॉलोड होता है? जी हाँ, क्रॉप फॉलोड होता है बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। दी क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। क्या इसके पास एक आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होता है एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटेनियस प्लेट्स कॉल्ड टीथ? जी हाँ, क्रॉप फॉलोड होता है बाई गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। इसके पास एक आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होता है और थिक, जी हाँ, थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट कॉल्ड टीथ। बताइए गिजार्ड किसमें हेल्प करता है? जी हाँ, गिजार्ड हेल्प करता है इन ग्राइंडिंग दी फूड पार्टिकल्स। बताइए कॉकरोच का इंटायर फोरगट किसके द्वारा लाइंड होता है? जी हाँ, कॉकरोच का इंटायर फोरगट लाइंड होता है बाई क्यूटिकल। बताइए ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं जो कि प्रेजेंट होता है एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट? जी हाँ, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को हिपैटिक और गैस्ट्रिक
कायका कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, जो कि सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। बताइए, क्या ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिनको हेपेटिक और गैस्ट्रिक काइका बोलते हैं, क्या प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, और जो कि सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को? जी हाँ, एक रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, जिनको हेपेटिक और गैस्ट्रिक काइका बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ फोर गट और मिड गट, जो कि सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। बताइए, मैलपिघियन ट्यूब्यूल कहाँ होता है? जी हाँ, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट प्रेजेंट होता है एक एनोदर रिंग ऑफ 100 to 150 यूलो कॉलर्ड थीन, जी हाँ, थीन थीन फिलामेंटियस मैलपिघियन ट्यूब्यूल। बताइए, मैलपिघियन ट्यूब्यूल्स किस में हेल्प करते हैं? जी हाँ, मैलपिघियन ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हीमोलिम्फ। बताइए, क्या कॉकरोच के लिए यह स्टेटमेंट सही है? द हिंड गट इज bordered, then midgut is differentiated into ileum, colon, and rectum. The rectum opens out through anus. जी नहीं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि द हिंड गट इज ब्रॉडर, जी हाँ, ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस, ना कि द हिंड गट इज bordered than midgut and is differentiated into ileum, colon, and rectum. The rectum opens out through anus. तो राइट स्टेटमेंट यह है कि द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन, एंड रेक्टम। रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। बताइए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओपन टाइप होता है या फिर क्लोज्ड टाइप होता है? जी हाँ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओपन टाइप होता है। फिगर 7.17 का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इस फिगर को 10 बार अपने नोटबुक में बनाइए। चलिए, फिगर 7.16 का माइंड कैप्चर कीजिए और फिर से इसको 10 बार बनाइए। बताइए, क्या आपको एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच में फायरिंग्स की लेबलिंग दिख रही है? आंख बंद करके दिखना है मेरे भाई। सलाइवरी ग्लैंड की, सलाइवरी रिजर्वोयर की, ओसोफेगस की,
क्रॉप की, गिजार्ड की, हेपेटिक काइका की, मेसेंट्रॉन या फिर मिडगट की, मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स की, इलियम की, कोलोन की, रेक्टम की, चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 7.17 का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच का, और कम से कम इसको अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। चलिए, क्या आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच में एंटीरियर ओटा की लेबलिंग दिख रही है? एलैरी मसल्स की, चेम्बर्स ऑफ हार्ट की, बताइए क्या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच एक ओपन टाइप होता है? जी हाँ, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओपन टाइप होता है। बताइए कॉकरोच में ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड होते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड होते हैं? जी हाँ, कॉकरोच का ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होता है और ओपन होता है इनटू स्पेस ह्यूमोसिल। विसरल ऑर्गन्स जो कि लोकेटेड होते हैं इन दी हीमोसिल, क्या वो बाथेड होते हैं इन ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ? जी हाँ, विसरल ऑर्गन्स जो कि लोकेटेड होते हैं इन दी हीमोसिल, वो बाथेड होते हैं इन ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ। बताइए हीमोलिम्फ किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, हीमोलिम्फ कंपोज्ड होता है कलरलेस प्लाज्मा और हेमोसाइट्स से। बताइए हार्ट ऑफ कॉकरोच किससे कंसिस्ट होता है? जी हाँ, हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट होता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से, लेइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट ऑफ कॉकरोच जो कि कंसिस्ट होता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लेइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, क्या यह डिफरेंशिएटेड होता है into funnel shaped chambers with ostia on either side?
जी हाँ, हार्ट ऑफ कॉकरोच जो कि कंसिस्ट होता है इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब से लिंग एलोंग डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यह डिफरेंशिएटेड होता है इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। बताइए, ब्लड फ्रॉम साइनसिस कहाँ इंटर करता है? थ्रू ऑस्टिया and is pumped anteriorly to sinuses again। जी हाँ, ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर करता है हार्ट थ्रू ऑस्टिया और पंप्ड होता है एंटेरियरली टू साइनसेस अगेन।